की ताजा रिपोर्ट के बाद सवाल उठ रहे हैं डिस्क्लोजर को लेकर, लेकिन सेबी के नियम इस पर क्या कहते हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश कुमार हैं, उनसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश, क्या कहते हैं सेबी चीफ के लिए कोड ऑफ कंडक्ट? बिल्कुल, दिसंबर 2008 में ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया था और ये 5 पन्नों का कोड ऑफ कंडक्ट जो है सेबी की वेबसाइट पे है, जिसको बहुत सरल भाषा में और बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। और ये कोड ऑफ कंडक्ट का जो सबसे बड़ा फोकस है वो ये है कि किसी भी तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो, यानी हितों का टकराव नहीं हो। मैं इसके मोटे पॉइंट्स की बात करूं अगर, तो ये लिखा है कि हर बोर्ड मेंबर को इंक्लूडिंग चेयरमैन को ये इंश्योर करना होगा कि किसी भी तरह से इस हितों के टकराव की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। निजी हितों के टकराव का बोर्ड के फैसलों पर भी कोई असर नहीं दिखना चाहिए। अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हितों का टकराव है, तो उसका खुलासा करना ज़रूरी होगा। जो ऐसे मामले हैं जहां पर हितों के टकराव हो सकते हैं, तो ऐसे मामलों की सुनवाई भी नहीं करनी है और ना ही उस पर कोई ऐसे मामलों का फैसला करना है। अगर बोर्ड का कोई एजेंडा है जिसकी वजह से कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ऐसे एजेंडे से खुद को दूर करना होगा, ऐसे एजेंडे में भाग नहीं लेना होगा। साथ ही बोर्ड को डिस्क्लोजर भी इसका देना होगा कि इस तरह से हितों का टकराव है। अगर किसी कंपनी में कोई शेयर लिया है तो 15 दिन के अंदर उसकी जानकारी देनी चाहिए, खुद की, साथ ही अपने जो परिवार के सदस्य हैं, और परिवार के सदस्य का मतलब होता है स्पाउस यानी पति या पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे। तो अगर इसमें से किसी के पास भी, यानी परिवार के किसी भी सदस्य के पास ये शेयर हैं, तो उसकी खरीद की 15 दिन के अंदर जानकारी देनी चाहिए। साथ ही अपने और परिवार के शेयर होल्डिंग की, अगर जहां कहीं भी शेयर हैं उनके, तो उसकी पूरी जानकारी देना चाहिए। साथ ही हर कारोबारी साल के खत्म होने के 15 दिन के अंदर सारी होल्डिंग की जानकारी को बताना ज़रूरी है। अगर ये कोई भी बड़ा सौदा होता है तो उसकी भी जानकारी सौदा पूरा होने के 15 दिन के अंदर देना ज़रूरी है कोड ऑफ कंडक्ट के तहत। और बड़े सौदे का मतलब यह है कि 5,000 या उससे अधिक संख्या के शेयर या 1 लाख रुपए से ज़्यादा वैल्यू वाला अगर कोई सौदा है तो उसकी भी जानकारी दी जानी चाहिए। ये भी कहा है कि किसी भी गोपनीय, मान लीजिए किसी मामले की कोई जांच कर रहे हैं और उस जांच के आधार पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, हो सकती है जो शेयर के लिए, तो उसके आधार पर कोई सौदा नहीं करना चाहिए। किसी रेगुलेटेड एंटिटी से कोई संबंध रहा है तो उसका भी पूरा डिस्क्लोजर होना चाहिए। रेगुलेटेड एंटिटी से किसी भी तरह की कोई गिफ्ट नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह के तमाम जो है ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट, जो लिखित कोड ऑफ कंडक्ट है सेबी का, उसमें इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए तमाम इस तरह की बातें जो है कही गई हैं। और ये 2008 में बनाया गया था जब सीबी भावे सेबी के चेयरमैन हुआ करते थे।